क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर की पावर n के जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एक्सपेंशन में वो 28 है। क्लास 11th में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, उसके हिसाब से x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। फिर से बाइनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में देयर आर टोटल n प्लस 1 टर्म्स। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो बाइनोमियल नहीं है, यानी उसमें 2 टर्म्स नहीं है, उसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2/x और 4/x स्क्वायर। तो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है कि जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो यानी अगर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n हो तो उस पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n प्लस 1 n प्लस 2/2 होता है। सवाल है ये आया कहाँ से, तो मैं और जनरल चीज़ बता देता हूँ। अगर देयर आर टर्म्स, सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश अप टू xr, देयर आर टर्म्स एंड द इंडेक्स इज n, means if x1 plus x2 plus x3 plus dash 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 plus xr की पावर n होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 होंगे। फिर से अगर किसी पॉलिनोमियल में r टर्म्स हैं और उसका इंडेक्स अगर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। हमारे क्वेश्चन में कितने टर्म्स है, 3, इंडेक्स कितना है n, तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें क्या मिल जाने वाला है, n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 मीन्स n प्लस 2 c 2 मीन्स n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 2। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्लियर हो। बेसिक्स ये यूज़ हुआ है कि 3 टर्म्स हो, इंडेक्स n हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। या आप समझ सकते हैं अगर इसका हम रीज़न जाने की क्यों है तो ये n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 से आया हुआ है। तो अगर हम n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 को रिप्लेस कर दें या इक्वेट कर दें किससे, 28 से, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, वो 6 मिल जाएगी बाई कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन से हमें n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इस 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर की पावर n के सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना है। सारे कोफिशिएंट्स का सम हमसे पूछा गया है, यानी हमें इस x और x स्क्वायर से मतलब नहीं है। अगर हमें इस x और x स्क्वायर से मतलब नहीं है तो हम चाहते हैं कि ये हट जाए, और अगर इसे हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से पुट कर सकते हैं x की वैल्यू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं तो जो 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 की पावर n यानी 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 होता है 729। तो 729 विल बी आवर आंसर।